वेलकम बैक। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे गीक फॉर गिग्स का सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले इजी, लाइक स्कूल बेसिक, इजी, मीडियम, फिर हार्ड। एक बार में जंप नहीं करेंगे। तो स्कूल में हम लोग सबसे, क्योंकि स्कूल बहुत बेसिक है तो इसीलिए हम लोग स्कूल का वही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें टैग्स रहेगा, कंपनी टैग्स रहेगा, या जो मेरे को लगेगा कि सॉल्व करना ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे ऑलरेडी हम बहुत सारे सेलेक्ट इग्नोर कर दे रहे हैं, जैसे सी प्लस प्लस इनपुट रिमाइंडर इवैल्यूएशन। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। ये प्रोग्रामिंग का बेसिक्स अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बट सपोज कर लीजिए ये सब में जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पहला मेरा आज क्वेश्चन रहेगा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, क्योंकि यहाँ टॉपिक टैग्स में मैथमेटिकल ये बहुत इजी इजी रहता है, स्कूल लेवल के लिए बहुत सही है। और क्योंकि कंपनी टैग्स ओरेकल और वीएमवेयर है तो इसको हम लोग सबसे पहले आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। गीक फॉर गिग्स में ऑलरेडी कुछ डेफिनेशन दिया रहता है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए रहते हैं। तो इसको हम लोग, जैसे ये दिया रहा है 153 या 371, से यहाँ पे एग्जांपल 153 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो जैसे 153 आपका एक नंबर है। ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट का क्यूब, मतलब अगर आप हर एक डिजिट को निकाले, ठीक है, और इसका क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी क्यूब कर रहे हैं, इसका भी क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर आप सम करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो सेम नंबर हो जा रहा है। ठीक है। तो ये 7 12 13 का 3 5 और ये 153। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम हो गया। क्या हमेशा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमेशा क्यूब ही करना होता है? बेसिकली आपको गीक फॉर गिग्स में जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो एक कांस्टेंट या हार्ड फॉर गिवन 3 डिजिट नंबर के लिए किया गया है। बट इन जनरल क्या होता है कि सपोज कर लीजिए वन भी आपका एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 to the power 1। आप यहाँ से ये समझ पा रहे हैं जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना ही पावर रेज्ड होगा। जैसे सपोज कर लीजिए 1 हुआ, वही अगर आपको कोई और 4 डिजिट नंबर होता या 5 डिजिट नंबर होता तो सपोज कर लीजिए, मेरे को पता नहीं है ये है कि नहीं है, बट हम स्टिल गेस कर लेते हैं, 2451, ऐसे अगर कोई भी एक रैंडम नंबर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं तो 2 to the power 4 प्लस, इसका जो भी एडिशन हो करके जो भी वैल्यू आएगा वो आपका एक नंबर होगा। अगर वो नंबर और ये नंबर, ऑब्टेन नंबर, अगर सही हुआ या सेम हुआ तो आप बोल सकते हैं कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो ये है काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन का लॉजिक या डेफिनेशन। तो आपको बस इतना ही स्टार्टिंग के लिए चाहिए कि आपको हल्का सा पुश मिले, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है, आपको कोई भी एक लैंग्वेज आना चाहिए, जो यहाँ पे जनरली 3 प्रोवाइड करते हैं, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। हम जावा यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, जैसे अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। इनपुट यहाँ बोला जाएगा कि इनपुट आप एक नंबर मिलेगा, ठीक है, और आपको आउटपुट रिटर्न करना है एक स्ट्रिंग, यस, यस के लिए, और नो वेदर कोई क्वेश्चन, अगर कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है उसके लिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग को पहले सोचना होगा कि डिजिट को ब्रेक कैसे करें। तो डिजिट को ब्रेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज कर लीजिए 23। आपको सपोज से इसका लास्ट डिजिट चाहिए। तो लास्ट डिजिट मैथमेटिक्स में कैसे करते थे हम लोग, अगर सपोज कर लीजिए इसको हम लोग 10 से डिवाइड करते थे, 20 होता था, 3 बचा, तो ये हमारा लास्ट डिजिट हुआ। तो वही कंप्यूटर के लिए हम लोग पास एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। तो हम लोग कोई भी नंबर को अगर 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारा एक पहला तरीका हुआ कि कैसे हम लोग लास्ट डिजिट खोज पाएंगे। ठीक है। और आपको क्या करना होगा, अब एक बार पहला लास्ट डिजिट आप निकाल लिए, अब मेरे को दूसरा में जाना होगा। ठीक है। तो इसीलिए आप अब सोचेंगे कि ये मेरे को एक लूप लगाना होगा, तभी हम इटरेट कर पाएंगे, राइट। ठीक है। इस लूप में जो भी करना होगा वो हम लोग देखेंगे क्या करना होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल के लिए एक लूप लिखने का देखते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जैक्ट कोड नहीं कर रहे हैं, बस ओवरव्यू करके लिख रहे हैं। सपोज कीजिए वाइल एक लूप लिए। अब आपको सोचना होगा लूप का कंडीशन क्या होना चाहिए। चलिए कंडीशन को अभी हम इग्नोर करते हैं। ठीक है। तो हमको सपोज कर लीजिए हम ऊपर एक इंट ले लेते हैं डिजिट्स के लिए। ठीक है। लास्ट डिजिट, डिजिट इक्वल्स टू
n जो भी मेरा वैल्यू था उसका। तो इस तरह मेरे को लास्ट डिजिट मिल गया। अब मेरे को क्या बोल रहा है, अब मेरे को इसका सम करना है, राइट। यहाँ पे सम करना है डिजिट्स का, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए अब एक वैल्यू लेते हैं एस, एस को इनिशियली जीरो करना होगा क्योंकि उसको उसके ऊपर हम लोग को ऐड करना होगा, तो ठीक है। क्योंकि जीरो से ऐड, अगर जीरो इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो फिर वो एरर थ्रो कर देगा। तो सपोज कर लीजिए एस इक्वल्स टू, शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं तो पर हम लॉन्ग यूज कर ले रहे हैं, एस इक्वल्स टू एस प्लस, ठीक है। अब क्या बोला है, मेरे को डिजिट्स का क्यूब करना है। यहाँ पे हार्ड कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 3 दिया गया है, इसीलिए। तो डिजिट्स इनटू, ऐसे कर सकते हैं, या आप मैथ डॉट पाओ वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, वो लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके। तो यहाँ पे एक तरीका से मेरा काम हो गया। तो अब हम व्हाइट बोर्ड पे जाके फिर से देखते हैं। अब सपोज कर लीजिए मेरे पास इतना हो गया कि मेरे को 3 मिला, 3 का हम क्यूब कर दिए, 153 था मेरे पास, यहाँ से 3 का क्यूब कर दिए। बट अब क्या हुआ, मेरे पास 0 प्लस 3 का क्यूब है, मेरे पास यहाँ पे 27 हुआ। सपोज कर लिए इसको हम स्टोर भी कर लिए, राइट, एस में स्टोर कर लिए। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सोचना होगा हम 3 से अब 5 कैसे जाए। आप ये सोचेंगे कि क्या इसको रिमूव करना होगा क्या। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सो हम लोग क्या किए, हमारे पास 153 था, हम इसको पहले 10 से मॉड्यूलस किए, ठीक है। हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, आप 10 से मॉड्यूलस किए 53, फिर यहाँ पे 5 किए 50, यहाँ पे 3 आपका रिमाइंडर आ गया था, हाँ बहुत अच्छी बात है। बट अब मेरे को क्या चाहिए, ये पार्ट चाहिए। ये पार्ट आप सोच सकते हैं कैसे आया, ये पार्ट आपको डिवीजन से आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना, नंबर को छोटा करना होगा। वही अगर हम क्या करेंगे, 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 15.3 बचता है, और जनरली ये पार्ट इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो आपको 15 ही चाहिए था। अगर आप अब आप 15 पे मॉड्यूलस ऑपरेटर मारेंगे या रिमाइंडर खोजेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, आपको आपका रिक्वायर्ड चीज़ हो जाएगा। तो इससे एक लॉजिक बना सकते हैं कि हम लोग अब क्या करना है, क्योंकि इतना वासम आ गया, 27 हो गया, अब क्या करना है, एन को मेरे को छोटा करना है, एन इक्वल्स टू एन खुद से डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। वही हम लोग किए थे यहाँ पे, राइट। 153 को 10 से, एन है ये, अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं, ये एन था आपको, ठीक है। एन को, एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 10, यही किया ना, 153 डिवाइडेड बाई 10 किए, तभी मेरा 15 आया। अब फिर 15 पे हम फिर मॉड्यूलस मारेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। तो पर अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ एक ही बार काम किया, एस का वैल्यू 27 आया बट एन एन आ गया 15। तो अब मेरे को सोचना है कि लूप को हम छोटा कैसे करें, या टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, कब रुकना चाहिए, आप ही सोचिए कब रुकेगा ये लूप। अब आप सोचिए कब इस लूप को रुकना चाहिए। तो क्या हो रहा था, 153 से हम इधर हम मॉड्यूलस लिख दे रहे हैं, तो 3 रिमाइंडर आया, 15 किए, अब 5 रिमाइंडर आया। फिर हम सोचेंगे अच्छा ठीक है, अब मेरे को 1 चाहिए ना, 5 3 3 5 तो हो गया, 1 चाहिए, तो फिर डिवाइड किए यहाँ पे, डिवाइड बाई 10 किए, वाह 1 आया, अब 1 भी रिमाइंडर मिल गया। अच्छा अगर हम फिर से, अब मेरे को रुकना है, रोकें कैसे अपने आप को। तो अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, क्या होगा, 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करिएगा तो 0.21 आएगा, और आपको पता है ना ये डेसिमल के पार्ट वाला इग्नोर कर देता है तो ज़ीरो हो गया। हाँ तो मतलब एक तरीके से सेफली हम बोल सकते हैं कि जब ज़ीरो हो तो हम स्टॉप कर सकते हैं अपना काम, क्योंकि मेरा इसी से हो जाएगा, इसको हम क्यूब करे या जो भी करे, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के अगर हम ऐसे करेंगे, एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो या एन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, तो ये काम करेगा। तो ये एक तरीके से कंडीशन बन गया, वाह। अब आपका एस का वैल्यू आ गया है फिलहाल 153, अगर 153 को पकड़ रहे हैं तो। बट अब मेरे को कंपेयर करना है किस चीज़ से, याद है 153 को जो नंबर था ओरिजिनल नंबर, उसको सम वाला वैल्यू से कंपेयर करना है। तो अब एक प्रॉब्लम हो गया, हम लोग का वैल्यू तो लॉस्ट हो गया, एन का वैल्यू अब क्या देख रहे थे हम लोग, एन का वैल्यू तो अब क्या ज़ीरो हो गया था, ज़ीरो तो, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये ये 153 के बराबर है, बट स्टिल हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग पता नहीं चल रहा कैसे अब कंपेयर करें। तो इस कंपैरिजन करने के लिए हम लोग को एक पहले स्टोर कर लेना होगा अपने एन को। तो कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, उसमें स्टोर कर लीजिए
m, तो अब m में आपका ओरिजिनल वैल्यू रह गया है। तो अब सिंपल फाइनल एक चेक करना है, m अगर इक्वल्स टू s हुआ तो हम लोग बोल देंगे क्या है, यस। जैसे अब गीक फॉर गिग्स में जो भी जैसे टाइप का रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वैसे कर देंगे, या एल्स नो। तो अब हम लोग पहले इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसे ये बोल दिया कि हाँ ये आउटपुट इज यस, तो चलिए एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं वेदर इन लोगों का सारा टेस्ट केस के हिसाब से मैच करता है कि नहीं करता है। वाह, तो ये करेक्ट आंसर बता रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम बता रहा है, तो मेरा आंसर सही हुआ है, ठीक है। तो ये था एक बेसिकली, यहाँ पे एक चीज़ हम हाईलाइट फिर से कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स के लिए पूछा गया, ओरेकल वीएमवेयर में कंपनी में पूछा गया था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी पूछा गया, तो मतलब आप इसको इग्नोर मत करिए। पर यहाँ पे कांस्टेंट है कि 3 डिजिट, पर जनरली 3 डिजिट नहीं कोई पूछता है आपसे, वो लोग पूछेगा n डिजिट के लिए या कोई रैंडम नंबर के लिए। तो बेसिकली आप अब आपको क्या करना होगा, हम एक तो आपको चीज़ बता दे रहे हैं जनरलाइज्ड केस कैसे करते हैं। तो हमेशा कोशिश करिएगा कोई भी चीज़ को जनरलाइज्ड करके लिखने का, क्योंकि छोटा वे में या एक पर्टिकुलर टेस्ट केस सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, हम लोग सोचेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, कोई वैल्यू ऑफ एन के लिए, तो पहले मेरे को फिगर आउट करना होगा कि एन कितना डिजिट का, 3 डिजिट का है कि 1 डिजिट का है, ठीक है, या 5 डिजिट का, कितना डिजिट का नहीं पता। तो इसके लिए चलिए क्या लॉजिक लगाते हैं, तो मेरे को फिगर आउट करना है कि आ, कितना डिजिट होगा। तो सो अब बेसिकली हम लोग देखेंगे कैसे ये सारा कंडीशन को यूज करके हम लोग कुछ लॉजिक बना पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को, क्योंकि आगे बढ़ना है या एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, क्या लॉजिक लगाना है, तो इससे बोले क्योंकि हम लोग जितना नंबर डिजिट्स है उसके हिसाब से हम लोग इटरेट कर रहे हैं एक तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाइल लूप लिख देते हैं, कंडीशन क्या होगा वो अब बाद में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को कुछ तरीके से ट्रैक रखना होगा कि यार कितना डिजिट है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंटर करके, ठीक है, सी, इसको इनिशियली 0 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग याद है हम लोग कैसे वो 153 को 15 किए फिर 1 किए, तो बेसिकली वही लॉजिक लगाना है, ठीक है, नंबर डिजिट्स फाइंड करने के लिए। तो क्या सिंपल है, एन नंबर था, एन को एन से डिवाइड करिए, कम करिए और काउंटर प्लस प्लस करते जाइए। सिंपल यही लॉजिक है और कुछ लॉजिक नहीं है, और कंडीशन वही होगा हमेशा, एन ग्रेटर देन 0, ठीक है। इससे आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा, और बाकी जो सारा सेम चीज़ यही सेम चीज़ होगा। बस आपको क्या करना होगा, अब सिंपल सा लॉजिक लगा के यही करना है कि ये करने के बाद अब आप वही आप एन का या नंबर का प्रिजर्व करके रखिए पहले से ही, और फिर अब कुछ नहीं करना होगा, वाइल एन या एम ग्रेटर देन 0, इस बार डी इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस ऑफ 10, ठीक है, एस इक्वल्स टू एस प्लस, अब यहाँ पे आप मैथ डॉट पाव यूज करिए, जो भी डिजिट है और नंबर ऑफ टाइम पावर, ठीक है, और n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। ये सिंपल, बस ये चीज़ कवर अप करना था, ये चीज़, और इसके बाद ये लिखिए, आपका आर्मस्ट्रांग नंबर 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यही आप लॉजिक यूज करके, ये 3 डिजिट के लिए था, ये n डिजिट के लिए है, आप यही लॉजिक यूज करिए और ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। n डिजिट 3 डिजिट के लिए तो हो चुका ऑलरेडी, और n डिजिट के लिए भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।